डॉक्टर को जाना वोट के जी कारण कहीं से सामने डीसी बैरवा है, वो कह रहा है कि मैं स्थानीय हूँ और यहाँ के पचवारा क्षेत्र से लोगों ने मेरे को खड़ा किया है। ये माँ का इंडा ही रह रही है ना परिवार से का ऐसे लगती तो कांग्रेस है अच्छी तो। हाँ तो अब की बात पलट दिया आपने। बात तो कोई एक दो की बात नहीं है, 100-200 आदमियों की बात नहीं है ये। नेता क्या करें, विपक्ष में बैठा क्या करें, काम तो सत्ता पक्ष करेगी। सत्ता सचिन मजबूत नहीं, पिछले 2 चुनाव से कांग्रेस जीती है, नहीं तो उससे पहले का रिकॉर्ड देख लो आप। कारण डॉक्टर साहब सभी सर्व समाज के नेता हैं और सबका साथ देते हैं। और मीणा जी क्या देख रहे हो आपकी बार किसको जिताओगे? डॉक्टर किरोड़ी को। कारण कारण सरकार सत्ता पक्ष में बीजेपी का तो कोई बूझेगा। कई बार चुनाव में आया था तो आप कांग्रेस कर रहे थे, मुरारी को जिताएंगे? नहीं हम तो वोट दे रहे हैं दीनहीन गरीब की, सबकी सर्व समाज की सेवा करने वाला। कौन से समाज? समाज है वो मैं इसलिए बता सकता हूँ। पिछली बार हमने यहाँ से कांग्रेस को जिता के भी जाया था लोकसभा में, अब हम बीजेपी को दे रहे हैं। अच्छा, लोग दौसा में चुनावी माहौल है, दौसा में उपचुनाव है। 13 नवंबर को दौसा की जनता को मतदान करना है और आज ये दौसा का नांगल प्यारीवास गांव है जहाँ मीणा हाई कोर्ट के नाम से फेमस स्थल भी पास में ही है। उसके सामने एक चाय की थड़ी है, वहीं हम मौजूद हैं। कुछ समाज के लोग हैं, कुछ यहाँ स्थानीय निवासी हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि 13 नवंबर को किसके पक्ष में जनता मतदान करना चाहती है, दौसा की जनता क्या चाहती है। बात करें किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा मैदान में है, कांग्रेस पार्टी से डीसी बैरवा मैदान में है। पूरा राजस्थान की अगर सबसे ज़्यादा उपचुनाव में जिस सीट की चर्चा है वो दौसा है, यानी पूरे राजस्थान की हॉट सीट दौसा है। आज लोगों से बातचीत करते हैं कि अब की बार होने क्या जा रहा है दौसा में, दौसा की जनता किसके ऊपर मोहर लगाएगी, आगामी विधायक किसको बनाना चाहती है। राम राम ताऊ जी। राम राम साहब। ताऊ जी क्या नाम? हमारा नाम साहब चिरंजी लाल। मीणा। हाँ, क्या देख रहे हो, अब की बार उपचुनाव है, 13 तारीख को मतदान करना है, तन मन से करेंगे साहब। कौन जीत रहा है? अभी तक ये नहीं बता सकते, प्रजातंत्र का काम है साहब। पब्लिक की कौन कर सकता है, हम तो हमारी कर सकते हैं कि हम देंगे साहब। किसके पक्ष में कर रहे हो, कौन मजबूत है? डॉक्टर की में। जगमोहन मीणा मजबूत है। हाँ, बस उसके लिए कर रही है मैं, और सभी कर रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, सभी लग रही है। जी यहाँ की सीट बड़ी टफ कंडीशन में रहती है और कांग्रेस मजबूत रहती है। 13 का चुनाव, 18 का चुनाव देख ले, 23 का चुनाव देख ले, और अभी लोकसभा चुनाव में भी आपने तो फिर कांग्रेस का चुनाव जिता दी। सही थे। अब की बार क्या उल्टफेर होगा? क्या नहीं होगा क्या? कांग्रेस मजबूत है? नहीं साहब। राम राम ताऊ जी। हाँ क्या नाम है? बोले तो मारना था। हाँ, हाँ अब कहते थे डॉक्टर को जाना वोट, डॉक्टर को। क्या कारण? डॉक्टर को जाना वोट के जी कारण कहीं से सामने डीसी बैरवा है, वो कह रहा है कि मैं स्थानीय हूँ और यहाँ के पचवारा क्षेत्र से लोगों ने मेरे को खड़ा किया है। ये माँ का इंडा ही रह रही है ना परिवार से का करो माँ को डॉक्टर से। राम राम ताऊ जी। राम राम। कड़ी टिका रहे जो। अब ये तो देखो प्रजातंत्र से का है ठीक। आपका क्या मन है? अब मन तो कांग्रेस सही है, बीजेपी सही? अब दो नहीं सही था, अपना तो ताऊ जी हाँ जी साहब, कौन सी सरकार अच्छी लगे, बीजेपी या कांग्रेस? आपका नाम कर दे बीजेपी है। बीजेपी। ऐसे लगती तो कांग्रेस है अच्छी तो। हाँ तो अब की बात पलट दिया आपने। क्या कारण है कांग्रेस को? बाबा की लाज रखनी है। बाबा की वजह से। और क्या लग रहा है, नांगल प्यारीवास ये मीणा बाहुल्य क्षेत्र पड़ता है, क्या मीणा वोट बैंक जा रहा है बीजेपी में? बीजेपी में पक्की बात है। सोलेट। राम राम भाई साहब, चाय वाला कहाँ है? तब चर्चा होती होगी। और खूब होती है ना चलता है। कौन जीत रहा है चुनाव दौसा का? अब जीत पाओ पान का है मालूम। फिर भी क्या आपको क्या लगता है? संघर्ष तो इधर तो ये ज्यादा माहौल जिसका है, किसका? जो बाबा का भी है बाबा का भी है और कांग्रेस का भी है। कांग्रेस का भी है। नमस्कार, नाम है? गुड्डू सिंह, क्या करते हो? वकील हूँ। क्या देखा आपकी बार उपचुनाव में, कौन जीत रहा है? अभी तो कोई स्पष्ट तो है नहीं कि भाई ये जीत रहा है, क्योंकि मतदाता है, कोई किसको वोट दे रहा है, कोई किसको वोट दे रहा है, अभी तक तो फिक्स है नहीं। अभी वो बाद में परिणाम का पता चलेगा, जो मतदान पड़ेगा जब पता पड़ेगा कि बड़ी टफ कंडीशन में सीट रहती है और राजस्थान देख रहा है इस चुनाव को। कांग्रेस का गढ़ है, सचिन पायलट का गढ़ है, मुरारी लाल मीणा का गढ़ है। क्या किरोड़ी लाल मीणा आपकी बार सेंधमारी करेंगे? नहीं, जो गढ़ की बात नहीं है, गढ़ तो किरोड़ी लाल जी का भी गढ़ है ये। नहीं गढ़ है, लेकिन 18 का बात करें, 23 का बात करें, लोकसभा में चुनाव जिता दी कांग्रेस को। देखिए डॉक्टर साहब का भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एसटी वोटरों पर तो अधिक प्रभाव पड़ेगा यहाँ, क्योंकि अब की बार मतदाता अधिकतर एसटी के वोटर
किरोड़ीलाल जी के पक्ष में रहेंगे। डीसी बैरवा भी एक स्थानीय प्रत्याशी है। नेता से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा साहब, एक दरी पट्टी पछाड़ने वाले को प्रत्याशी बनाया कांग्रेस ने। नहीं उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा स्थानीय नेता से। बड़ा प्रभाव है बाबा का। बाबा का प्रभाव पड़ेगा और सामान्य वर्ग है यदि अधिकतर जिसकी तरफ घूमेगा उसकी जीत होगी। और भी ये पछवाड़ा क्षेत्र पड़ता है और मीणा बाहुल्य क्षेत्र है। क्या रहे इसमें प्रमुखता से बीजेपी आगे है या कांग्रेस? यहाँ पर अधिकतर बीजेपी आगे है। टफ कंडीशन में चुनाव चल रहा है, ये पचवाड़ा क्षेत्र में क्या माहौल लग रहा है आपको? जगमोहन जी का क्या कारण? है? क्या कारण? सरकार जगमोहन की है ना, बीजेपी की सरकार है, इसलिए। क्या कौन से समाज से आते हो? मीणा समाज से। मीणा क्या आप खुल के दे रहे हैं बाबा के साथ? हाँ जी। पक्की बात है? हाँ। तो जी बता नहीं पा रहे मन से कि ये जो सीट है वो कांग्रेस की सीट है, से है ना, बाबा की तरफ से माहौल है। हाँ। सरकार बीजेपी की है, सब सरकार के पक्ष में चलते हैं जो और फिर दमंग कार्य करता है जो अच्छा आरएएस अफसर रहा है जो अच्छे सहनशील स्वभाव का आदमी है जो और पहली बार चुनाव लड़ रहा है जो अच्छी छवि वाला जो बिल्कुल जो। तो प्रतिष्ठा दाव पे है। मुरारी भी चाह रहा है कि इस कांग्रेस को। ऐसा कुछ भी नहीं, प्रतिष्ठा कोई दाव पे नहीं है बिल्कुल जो। सचिन पायलट कह रहा है कि मेरा भी गढ़ है ये। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है जो। क्या सचिन पायलट का क्या प्रभाव है? नहीं प्रभाव होगा तो वो जो लेकिन इसके आगे कुछ भी प्रभाव नहीं है जो उसका जो बिल्कुल जो। नमस्कार भाई साहब। क्या नाम है? नमो नारायण मीणा। क्या लग रहा है आपकी बार दौसा के उपचुनाव में? अभी तो कोई विचार कुछ समझ नहीं आ रहा, जनता किस और क्या रूट्स चल रहा है, लेकिन ज़्यादातर बीजेपी का बढ़िया चल रहा है। क्या लग रहा है कांग्रेस की सीट है और बड़ी मात्रा में कांग्रेस जीतती जा रही है? 18-23 अभी लोकसभा का चुनाव जीता या मुरारी को? दीपावली से पहले कांग्रेस भी आगे चल रही थी, लेकिन अब दीपावली के बाद में पीछे चलती हो गई, अब बीजेपी आगे आ रही। बीजेपी जीत रही चुनाव। ताऊ जी वो तो बोल दिया ना भाई साहब ने, वही बात है। बोलो ना आप जगन को। कारण क्या मतलब उसके बढ़ंत हो रही है, उसकी जीत हो रही है तो वहाँ वोट देंगे। अच्छा क्या नाम है? राम निवास मीणा। गुजर। क्या रहेगा आपकी बार गुजरों का समर्थन? बीजेपी पक्ष में, सत्ता के पक्ष में जाएंगे। विपक्ष सुनने से कोई फायदा तो है नहीं, काम कर नहीं सकता तो फायदा क्या है? सचिन पायलट आए थे, धुआंधार पारी खेली है, यानी बड़ी संख्या में लोग पूछे। बात नहीं, पायलट साहब आए हैं, हमारे नेता हैं, लेकिन नेता क्या करें, विपक्ष में बैठा क्या करें, काम तो सत्ता पक्ष करेगी। सत्ता सचिन पायलट का दाव है और चुनाव को जिताना गुजर तो कहीं गाँव में जा रहे तो कह के पायलट साहब के साथ। ऐसी कोई बात नहीं है, दाव क्या करें, उनका पार्टी का काम है, काम कर रहे हैं, जनता समझती है। आजकल सब पढ़े लिखे लोग हो गए, सत्ता जिसका राज है वो काम करेगा, विपक्ष में चुनने से फायदा क्या है? बड़ा रामकिशन मीणा। हाँ। क्या देख रहे हो कि बार उपचुनाव कौन जीतेगा? चुनाव भाजपा जीत रही है। क्या कारण? कारण यही सत्ता पक्ष जीतता है हमेशा। सत्ता पक्ष जीता है, लेकिन अभी भी केंद्र में मोदी सरकार थी, लोकसभा में हरा दिया चुनाव बीजेपी को। किरोड़ीलाल मीणा ने मंत्री पद। लोकसभा वाला मामला ये लगता ना, ये तो विधानसभा है ना। विधानसभा में कांग्रेस जीती है अभी 23 के चुनाव में। और वो कांग्रेस जीत गई ना तो जीत गई, अब तो भाजपा जीतेगी ना। वो तो प्रत्याशी का फर्क पड़ जाता है, वो तो अपने ऑटोमेटिक कैंडिडेट का फर्क पड़ता है। क्या एसटी समाज के लिए लोग तो कहते हैं कि कांग्रेस मजबूत रहती है और कांग्रेस अच्छी पार्टी है। कांग्रेस कोई मजबूत नहीं, पिछले 2 चुनाव से कांग्रेस जीती है, नहीं तो उससे पहले का रिकॉर्ड देख लो आप। मीणा। क्या देख रहे हो आपकी बार उपचुनाव में किस तरफ जाएगी मोहर? जगमोहन जीतेंगे। क्या कारण? कारण डॉक्टर साहब सभी सर्व समाज के नेता हैं और सबका साथ देते हैं और उनके आधार पे वोट। ये पचवाड़ा क्षेत्र में मीणा बाहुल्य सीट है और मीणा क्षेत्र ज़्यादा पड़ता है, तो यहाँ से जो डीसी बैरवा जो उम्मीदवार है कांग्रेस का, वो कह रहा था कि पचवाड़ा के लोगों ने मेरे को टिकट दिलवाया है और उन्हीं के ऊपर मेरी नाव है। ये तो सब कहने की बातें हैं, किसी ने कोई टिकट नहीं दिलाया, पार्टी ने दिया है और यहाँ से जगमोहन जीतेगा, ये क्लियर है। जहाँ नांगल प्यारीवास में एक प्रोग्राम था भी कांग्रेस का, उसमें मुरारी लाल मीणा खुद भी कह रहे थे कि 500-700 लोगों ने मोहर लगाई जब मैंने टिकट में मैदान में उतारा है। मुरारी लाल की गई बार मान ली बात, अब की बार मुरारी लाल के कहने से एक वोट भी नहीं जाएगा। कैसा कैंडिडेट है कांग्रेस का? कैंडिडेट तो जो भी है जैसा भी है उससे कोई मतलब नहीं है, बाकी जगमोहन जीतेगा। डॉक्टर साहब सर्व समाज के नेता हैं, बड़े लीडर हैं, राष्ट्रीय लेवल का नेता हैं और सभी समाज की सेवा करते आए हैं और सभी समाज मिलके वोट दे रही है, इसलिए जीतेगा। हाँ। क्या नाम है? रामलाल मीणा। मीणा जी क्या देख रहे हो आपकी बार किसको जिताओगे? डॉक्टर किरोड़ी को। कारण? कारण सरकार सत्ता पक्ष में बीजेपी की है साहब, तो उसको जिताना है और को जिताए क्या करे, कांग्रेस का को तो कोई बूझेगा। कई बार चुनाव में आया था तो आप कांग्रेस कर रहे थे, मुरारी को जिताएंगे।
नहीं नहीं, हम तो बीजेपी में देंगे साहब वोट तो, डॉक्टर को जिताएंगे। अच्छा, मैं चुनाव में आया था तो कह रहे थे एसटी की, तो एसटी के समाज के लिए तो कांग्रेस अच्छी रहती है। नहीं वह तो सही अच्छी रहती है, पर अब की बार है जो सत्ता पक्ष तो बीजेपी का है ना, तो बीजेपी को तो दे भी नहीं फायदा, कांग्रेस को जीत के क्या करेगा। अभी भी सत्ता तो केंद्र में तो मोदी सरकार थी, आपने लोकसभा में फिर मुरारी को जिता दिया। नहीं वह तो सही कह रहे हो अपना, अब तो सत्ता पक्ष पूरा दोनों ओर, दिल्ली नहीं यहाँ पर, वह राजस्थान वही होगी ना, उसको जिताने में फायदा है। अब कांग्रेस को जिताए क्या करेंगे, कोई बूझेगा नहीं कांग्रेस वाले को। ताऊ जी, कौन सा गांव पड़ता है? यही गांव है दौसा विधानसभा में जी। कौन जीत रहा है आपकी बात? अब की बार डॉक्टर किरोड़ लाल जी का भाई जगमोहन लाल मीणा जीत रहा है और उसको सर्व समाज के वोट दे रहे हैं। दीनहीन गरीब की सबकी सर्व समाज की सेवा करने वाला। कौन से समाज से आते हो? मैं पंडित समाज से आता हूँ। शर्मा तो कह रहे हैं कि नाराज है बीजेपी से, जनरल की सीट थी, एसटी को प्रत्याशी उतार दिया। कोई शर्मा नाराज नहीं है भाई साहब, पक्की बात है। पक्की बात है। क्या कारण? क्योंकि आपका शंकरलाल शर्मा टिकट मांगता रह गए और किरोड़लाल मीणा ने जगमोहन को मैदान में उतार दिया। देखो, ये पार्टी का निर्णय है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल जी है जो हर मुद्दे पे कदम उठाता है और सर्व समाज के लिए वो जान लगाता है, धरना देता है। हमारा समाज का महुआ में आपने देखा होगा सिंबू कांड, तो उसको सीएम तक न्याय दिलाने के लिए सीएम तक डेड बॉडी को ले आया था। तो शर्माओं का वोट खुल के आ रहा है क्या बीजेपी के? आ रहा है, पक्की बात है। क्या देख रहे हो आपके बार उपचुनाव में? बीजेपी को जिताएंगे, कारण यही सत्ता पक्ष है इसलिए। जातिवाद नहीं करते हो? मीणा है बीजेपी का प्रत्याशी, नहीं तो आप कांग्रेस की बात करते थे जब पहले चुनाव में आए। जातिवाद नहीं है यहाँ पे, जातिवाद का कोई भेदभाव नहीं है। पक्की बात है? पक्की पक्की। नांगल प्यारीवास गांव ही पड़ता है, वहाँ चाय की थड़ी से बातचीत कर रहे थे, तो और भी हमारे साथ युवा साथी हैं। इनके क्या मुद्दे हैं, आपकी बार क्या चाहते हैं, और दौसा उपचुनाव में किसके ऊपर मोहर लगाएंगे? युवा साथी हैं कुछ, वैसे बड़ी फौज है युवाओं की। क्या चाहती है आपकी बार दौसा की युवा? अब ये आपने अभी जैसे अभी रिव्यू लिया है तो आपको ये तो अंदाज़ा हो गया होगा कि पक्ष किसके पक्ष में समाज जा रहा है। उसके पीछे मैं आपको कारण भी बताता हूँ। पहला तो ये है कि बीजेपी ऑलरेडी इस्टेब्लिश है, 5 साल उसी का राज है और केंद्र में भी बीजेपी है, तो डबल इंजन की सरकार यहाँ अभी है। तो हमारे समाज को और हमारे ज़िले को तभी फ़ायदा मिलेगा जब हम बीजेपी के साथ जाते हैं। वैसे समाज शिक्षित है, आदिवासियों में सबसे ज़्यादा जो समाज शिक्षित है और जो मतलब एक लॉजिकल स्तर पे वोट करता है वो मीणा समाज है। वो मैं इसलिए बता सकता हूँ, पिछली बार हमने यहाँ से कांग्रेस को जिता के भेजा था लोकसभा में, अब हम बीजेपी को दे रहे हैं। जब लोकसभा की बात इसलिए मैं करता हूँ, इसी थड़ी पे मैं आया था और यहाँ मीणा समाज के लोग कह रहे थे कि एसटी की पार्टी तो कांग्रेस होती है। एसटी की अगर पार्टी कांग्रेस होती तो यहाँ बराबर से मतलब कि रामविलास जी जीते थे, वो बीजेपी से थे, और अब आपको पता है फिर हम बीजेपी को ही देने जा रहे हैं वापस। और अगली बार हमने लोकसभा में कांग्रेस को दिया था। तो समाज की कोई पार्टी नहीं है जो समाज के हित में काम करता है, जो एसटी एससी वर्ग के हित में। अभी बीजेपी ने एसटी को कहाँ पहुँचा दिया है? राष्ट्रपति, पहला राष्ट्रपति एसटी का जो हमें मिला है, वो राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू हमें मतलब मिली है। हमें 3 मुख्यमंत्री मिले हैं एसटी के। झारखंड में जो मुख्यमंत्री बना है वो पहला मुख्यमंत्री वहाँ उन्होंने मतलब बनाया है एसटी का। हरियाणा में जाइए आप, जाट को हटा के सैनी को लेकर आए हैं। मतलब जो ऊपर जो चल रहा था कि बीजेपी एक सवर्णों की है, ये जनरल की है, उस मिथ्या को दूर करके जो निचले वर्गों के लिए काम किया है, तो उससे निश्चित रूप से बीजेपी ही आने वाली है। तो कांग्रेस का प्रत्याशी है डीसी बेरवा, वो कह रहे हैं कि मीणा समाज ने टिकट दिलाया है और मुरारी लाल मीणा दम भी लगा रहे हैं। क्या प्रभाव रहेगा फिर मुरारी लाल मीणा का? देखिए, मुरारी लाल जी, मैं खुद बता दूं, मुरारी लाल जी खुद डॉक्टर के कलकर्मों पे जीतते हुए आए हैं। मुरारी बात है, बिल्कुल बिल्कुल हकीकत बात है। मुरारी लाल जी का एक पार्टी के रूप में वैचारिक विरोध है, लेकिन अंदर वो एक ही बात है, वो कभी आमने सामने उस टाइप का विरोध नहीं करते। वर्ड सेटिंग चल रही है, मुरारी जी कर लिए सेटिंग किरोड़ी से। नहीं, मैं बता रहा हूँ, मतलब समाज की बात हो रही है वो, लेकिन अभी हमारा जो मतलब समाज का हित है वो बीजेपी में हमें दिखाई दे रहा है, तो हम बीजेपी, और निश्चित रूप से जब कांग्रेस काम करेगी तो हम कांग्रेस में भी जाएंगे। अच्छा, क्या नाम है? नमो नारायण मीणा। क्या लग रहा है आपकी बार उपचुनाव में? उपचुनाव में बीजेपी जीतेगी, फाइनल है। तो मुद्दा है या फिर वैसे बीजेपी जगमोहन मीणा मैदान में है? डॉक्टर साहब में नहीं, यहाँ पे ये गरीबों को मतलब सर्व समाज को साथ में लेकर चलते हैं, यही कारण है। मतलब ये नहीं है, जाति पार नहीं करते हैं, जातिवाद करते ही नहीं है। यही बात है। ये कोई सी भी जात हो, किसी भी जात समाज के साथ संकट में खड़े होते हैं, इसी कारण कि सब दुनिया मतलब फैन है, यही कारण है बस डॉक्टर साहब जी। ये लोगों से हमने बातचीत करने की कोशिश करी।
नांगल प्यारीवास के लोग हैं, थड़ियों पे हमने रिव्यू लिया, लोगों से बातचीत करी कि कह रहे कि मजबूत कैंडिडेट है। वो यहाँ लगभग मीणा समाज के लोग थे प्रमुखता से, वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है जगमोहन मीणा वो मजबूत है। यानी आज हमने नांगल प्यारीवास के लोगों से बातचीत करने की कोशिश करी है तो वो कह रहे हैं बीजेपी का कैंडिडेट मजबूत है, लेकिन 13 नवंबर को जनता पता नहीं किसके पक्ष में मतदान कर दे। 23 नवंबर को जो चुनाव का जो परिणाम आएगा उसमें पता नहीं दौसा से कौन चुनाव जीतता है, ये तो तारीख फैसला करेगी। आप मेरे साथ देख रहे तेज मीडिया ग्रुप और मैं हूँ तेजपाल। जय हिंद, जय भारत।